तो आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो सुनने में तो बहुत ही सीधा साधा लगता है, लेकिन नेटवर्क की दुनिया में इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो दिखाता है कि टेक्नोलॉजी में कभी-कभी छोटी-छोटी डिटेल्स के कितने बड़े और गहरे मायने हो सकते हैं। हमारे सोर्स का सवाल सिर्फ इतना सा है, वीएलएन की रेंज क्या हो सकती है? अब ये सुनने में तो बड़ा सीधा सा सवाल लगता है ना? पर असल में ये मामूली सवाल बिल्कुल नहीं है। ये एक पहेली की तरह है जिसे नेटवर्क डिजाइनर्स और आर्किटेक्ट्स को रोज हल करना पड़ता है। और इसका जवाब? इसका जवाब किसी भी नेटवर्क के भविष्य को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। अच्छा, तो इस सवाल की तह तक जाने के लिए चलिए पहले इसे दो हिस्सों में तोड़कर देखते हैं, क्योंकि इसके असली महत्व को समझने के लिए हमें पहले इसके दो कोर कंपोनेंट्स को समझना होगा। एक है वीलैन और दूसरा है रेंज। तो पहेली का पहला टुकड़ा है वीलैन, यानी कि वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। अब ये करता क्या है? वीलैन्स की मदद से नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स डिवाइसेस को लॉजिकल ग्रुप्स में बांट सकते हैं, भले ही वो फिजिकली कहीं भी लगे हों। इसका असली मकसद है इसका एप्लीकेशन, सिक्योरिटी को बढ़ाना और नेटवर्क को ज्यादा एफिशिएंट बनाना। जैसे ये पक्का करना कि कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट का ट्रैफिक गेस्ट वाईफाई से बिल्कुल अलग रहे। और अब आता है वो शब्द जो इस पूरे सवाल की जान है, रेंज। ये शब्द इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये शब्द एक बहुत बड़ी बात की तरफ इशारा करता है। ये बताता है कि कहीं न कहीं एक तय सीमा है, एक बाउंड्री, एक कैपेसिटी जिसे आप पार नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि एक नियम है जो नेटवर्क के आर्किटेक्चर में ही लिखा हुआ है। लेकिन ये तो हुई थ्योरी की बात। असल दुनिया में एक बिजनेस के लिए इस लिमिट का क्या मतलब है? एक सैद्धांतिक सीमा असल में क्यों मायने रखती है? चलिए इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं, ये देखने के लिए कि कैसे एक तकनीकी सवाल सीधे सीधे बिजनेस की हकीकत से जुड़ जाता है। तो सोचिए, एक छोटा सा बिजनेस है जो अपना नेटवर्क बनाता है। शुरुआत में सब कुछ बढ़िया चलता है, फिर बिजनेस बढ़ने लगता है, नए फ्लोर्स पर ऑफिस खुलते हैं और अचानक सिक्योरिटी और डेटा ट्रैफिक को मैनेज करना एक सरदर्द बन जाता है। ठीक इसी मोड़ पर वीलैन रेंज का सवाल खड़ा होता है। अगर नेटवर्क आर्किटेक्ट ने इस लिमिट को ध्यान में रखकर प्लानिंग की थी, तब तो नेटवर्क आसानी से बढ़ जाएगा, लेकिन अगर नहीं, तो पूरे के पूरे नेटवर्क को जीरो से खड़ा करना पड़ सकता है। और देखिए, इस स्लाइड पर दो तस्वीरें एकदम साफ हैं। एक तरफ है दूरदर्शिता, जहां रेंज को समझने का मतलब है कि नेटवर्क सुरक्षित रहता है और बिजनेस के साथ साथ आसानी से बढ़ता है। और दूसरी तरफ है लापरवाही, जिसका नतीजा होता है बेहद महंगी री इंजीनियरिंग, अस्त व्यस्त और असुरक्षित नेटवर्क, और यहाँ तक कि नेटवर्क का पूरी तरह से फेल हो जाना। दांव पर सच में बहुत कुछ लगा है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ये जो रेंज है ना, ये सिर्फ एक टेक्निकल नंबर नहीं है। ये नेटवर्क डिजाइनिंग का एक सुनहरा नियम है, एक सिद्धांत। ये वो नियम है जो तय करता है कि क्या मुमकिन है और क्या नहीं, और यही नियम किसी भी नेटवर्क की स्केलेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी की नींव रखता है। अब इस स्लाइड पर जो सवाल या निशान है वो बहुत दिलचस्प है। तो सवाल उठता है, वो नंबर क्या है? स्टैंडर्ड नेटवर्क्स के लिए ये रेंज है 1 से लेके 4094 तक। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी ये जानना है कि ये लिमिट है ही क्यों। इसकी वजह है नेटवर्किंग प्रोटोकॉल 802.1q हेडर में मौजूद 12 बिट की वीलैन आईडी फील्ड। ये 12 बिट्स हमें कुल 4096 यूनिक कॉम्बिनेशन बनाने की इजाजत देते हैं। ये जानना कि ये सीमा क्यों है, आपको एक बेहतर डिजाइनर बनाता है। और ये जो 12 बिट की लिमिट है ना, इसका असर बहुत दूर तक जाता है। आपकी सिक्योरिटी का पूरा ढांचा इस पर टिका है। आपका बिजनेस भविष्य में कितना बड़ा हो सकता है, ये भी ये तय करता है। ये इस बात पर भी असर डालता है कि आप कौन सा हार्डवेयर चुनेंगे, और आखिर में ये आपके पूरे संगठन के इंफ्रास्ट्रक्चर की सीमाओं को भी परिभाषित करता है। इसका असर हर एक एप्लीकेशन पर महसूस होता है। तो अब हम नंबर जानते हैं और उसके पीछे की वजह भी, लेकिन असली खेल यानी इसका एप्लीकेशन तो अब शुरू होता है। कहते हैं ना कि जरूरी बात यह है कि सवाल करना बंद ना किया जाए। हमने सवाल के महत्व को तो समझ लिया है, लेकिन असली ज्ञान तो जवाब को जानने और फिर उसे सही तरीके से सही जगह पर इस्तेमाल करने में है। तो अब जब हम ये जानते हैं कि एक स्टैंडर्ड नेटवर्क में 4094 इस्तेमाल करने लायक वीलैन्स की एक पक्की लिमिट है, तो असली सवाल अब क्या नहीं बल्कि कैसे है। इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा,
ये जानना कि एक सीमा है, ये एक बात है, लेकिन भविष्य की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए उस सीमा के अंदर एक कुशल, सुरक्षित और स्केलेबल नेटवर्क को डिज़ाइन करना, बस वही एक सच्चे आर्किटेक्ट की पहचान है।